Hello everyone, I am Sonali from class 10th, Government Girls Senior Secondary School, Arish Nagar number 1. Today I present PPT about DBMS. क्या आप जानते हैं DBMS क्या होता है? नहीं तो चलिए मैं बताती हूँ। DBMS को समझने से पहले हमें समझना होगा डाटा और इन्फॉर्मेशन क्या होती है। तो डाटा जब अपनी रॉ फॉर्म में होता है तब वो किसी काम का नहीं होता, पर जब उसी डाटा को प्रोसेस से इंटरप्रेट कर देते हैं तब जाकर वो सही मतलब सामने आता है। तो चलिए हम डाटा और इन्फॉर्मेशन में डिफरेंस समझ लेते हैं। डाटा रॉ फैक्ट्स का कलेक्शन होता है, बट वही इंफॉर्मेशन प्रोसेस डाटा का कलेक्शन होता है। डाटा नॉट अरेंज बट इंफॉर्मेशन इज अरेंज। डाटा अनऑर्गेनाइज फॉर्म में होता है बट इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज फॉर्म में होता है। डाटा इज नॉट मीनिंगफुल बट इंफॉर्मेशन इज अ मीनिंगफुल। डाटा इज अ इनपुट बट इंफॉर्मेशन इज अ आउटपुट। डाटा डज नॉट direct help to decision making but information is a direct help to decision making. I hope you understand this slide. Now moving on next slide. डाटा और डाटा के कुछ टाइप्स है, उसके कैरेक्टर से तो हम ये जान लेते हैं। डाटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, लाइक टेक्स्ट, अल्फाबेट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, साउंड, यहाँ तक कि स्पेशल कैरेक्टर भी हो सकते हैं। और तो और ये ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, इमेजेस, ये कुछ भी हो सकता है। ये हमारे डाटा में किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं। हमने समझ लिया डाटा क्या होता है। अब हम समझेंगे डाटा बेस क्या होता है। तो डाटा बेस एक सिंपल फॉर्म में कलेक्शन होता है डाटा और इन्फॉर्मेशन का, कि किसी भी फॉर्म में हो सकता है। वो नेम हो सकता है, वो एज हो सकता है, वो हाइट हो सकती है, वो वेट हो सकता है। मूविंग ऑन नेक्स्ट स्लाइड। इसका यूज बहुत जगहों पर होता है, लाइक बैंकिंग, रेलवेज, एयरलाइंस, लाइब्रेरी मैनेज, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में मैंने एग्जांपल लिया फेसबुक एंड ट्विटर। अगर हमें किसी भी मेन पर्सन के बारे में कुछ जानना होता है तो हम क्या करते हैं, हम उसकी फेसबुक आईडी में एंटर करते हैं, हम उसका पूरा डाटा देखते हैं। वो उस पर्सन का पूरा डाटा होता है, उसकी इन्फॉर्मेशन होती है, इसको हम डाटा बेस करेंगे। ऑनलाइन शॉपिंग में भी ये बहुत यूजफुल होता है, और तो और गवर्नमेंट पॉलिसीज में भी बहुत ज्यादा यूज होता है। नाउ मूविंग ऑन नाउ नेक्स्ट स्लाइड। अब हमने समझ लिया डाटा क्या होता है, डाटा बेस क्या होता है। अब हम समझेंगे डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है। डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से पता चल रहा है डाटा को मैनेज करने वाला एक सिस्टम होता है। ये हमें एक्सेस करने में हमें यूजर्स को बहुत हेल्प करता है। हमारे कंप्यूटर सिस्टम में पूरे डेटा बंच के डेटा की फॉर्म में होता है। इसको हम कई तरह से मेंटेन कर सकते हैं। यूजर्स इसको अपनी अलग अलग पॉलिसीज में अप्लाई भी करते हैं ना। और मूविंग ऑन नेक्स्ट स्लाइड, हम जानेंगे अब एक पॉपुलर सॉफ्टवेयर है डीबीएमएस के, जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में होना जरूरी होता है, और ये होते भी हैं, लाइक ओरेकल, एसक्यूएल, एमएस एसक्यूएल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, फॉक्स प्रो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ये सब एक डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक एप्लीकेशन है, ये एक सॉफ्टवेयर है। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट स्लाइड। एडवांटेज समझ लेते हैं हम डाटा बेस के। तो हम हमारे डाटा रिडंडेंसी में हेल्प करता है। हमारे कंप्यूटर सिस्टम में फालतू का जो डाटा हो जाता है उसको मैनेज करने में हेल्प करता है। डाटा शेयरिंग बहुत इजीली डाटा शेयरिंग होता है, इसलिए हम इसको इजीली मेंटेन कर सकते हैं, और तो और हमारा टाइम भी बचाता है। ये ऊपर से हम इसको बैकअप में भी यूज कर सकते हैं। किसी कंपनी है क्रैश हो जाता है तो उस कंपनी का पूरा बैकअप हमारे कंप्यूटर सिस्टम में रहता है, ताकि हम उस पूरे डेटा को वापस ला सके। ये मल्टीपल यूजर्स को इंटरफेस कर सकते हैं, कई तरह के यूजर्स को यूज में ला सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन डिसएडवांटेज ऑफ डीबीएमएस। अब हमने समझ लिया एडवांटेज। अब हर चीज का डिसएडवांटेज भी होता है, तो इसके भी डिसएडवांटेजेस है। अब ये कॉस्टली, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है उससे कॉस्ट भी थोड़े हाई होते जा रहे हैं, स्पेस भी ज्यादा मेंटेन कर रहे हैं। तो कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इसके साइज बढ़ते जा रहे हैं। तो साइज एंड हाई इम्पैक्ट ऑफ फ्यूचर, ये हाई इम्पैक्ट ऑफ फ्यूचर पे करेगा। जैसे कोई कंपनी है, अगर उसका पूरा बल्क ऑफ डाटा एक कंप्यूटर सिस्टम में होता है, तो अगर वो क्रैश होता है तो उस कंपनी को बहुत लॉस होगा। ये उनका हाई इम्पैक्ट ऑफ फ्यूचर है। Thank you for this opportunity and any query. I hope you understand these slides and this presentation. Thank you.